साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस भर्ती 2025 में जितने भी सीसीए कैंडिडेट की समस्या थी, चाहे वो एनएससी मार्क्स को लेकर, एग्जाम डेट में जो डिले हो रहा उसको लेकर, या फिर जिनका एज ओवर एज हो गए हैं उनको लेकर, जिनको सही समय पर नियुक्ति नहीं मिल पाया उनको लेकर, रेलवे अप्रेंटिस की यूनियन बोल लीजिए या फिर टीम आज आपकी सभी समस्याओं का एक मेमोरेंडम तैयार करके विजिटेड है रेल भवन दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में साथियों विजिटेड है और मेमोरेंडम में सभी आपके एक एक पहलू को वहां पे मेंशन किया गया है, जो हम वीडियो के आगे देखेंगे। और साथियों आप लोगों के लिए गुड न्यूज यहां पे ये निकल के आ रही है कि बहुत जल्द आपका ये जो मेमोरेंडम है इस पर रेलवे मंत्रालय का हस्तक्षेप होने वाला है और इसको लेकर आपका फाइनल फैसला, फाइनल डिसीजन आपका आने वाला है। बाकी जो संपूर्ण डिटेल है कि क्या क्या मेमोरेंडम में रखा गया, क्योंकि आप भी एक अप्रेंटिस कैंडिडेट है और आपका यह जानने का दायित्व है कि आखिर इस मेमोरेंडम में क्या क्या चीजों को रखा गया है, क्या वो आपके हित में है या फिर आपके हित में नहीं है। जो जो मेमोरेंडम में यहां पे बातों को यूनियन की तरफ से रखा गया है, तो जब ये आपका मांग रेलवे तक पहुंचेगा तो इसके बाद साथियों ग्रुप डी में सीसीए को लेकर बहुत बड़े बड़े बदलाव और नया नया मोड आपको देखने को मिलेगा, जो हम वीडियो के आगे डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों रेलवे की तरफ से ऑफिशियल ग्रुप डी एग्जाम डेट को जारी कर दिया गया है, तो अब आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट, और सबसे बड़ी बात है कि सीसीए का जो फाइनल पैनल बनेगा वो अदर कैंडिडेट से अलग बनेगा, तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट, एनालिसिस और अपने जोन का कंपटीशन को जानने की आवश्यकता है, जिसके लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रॉफिट स्टडी एप्लीकेशन है। तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो प्ले स्टोर पर भी प्रॉफिट स्टडी सर्च करने के बाद, डाउनलोड करने के बाद ऑल कोर्सेज का ऑप्शन पे जाना है और उसके बाद आप जिस भी जोन से फॉर्म भरे हैं उस जोन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाना है और मॉक टेस्ट जब साथियों लगाएगा तो आपको पूरा रियल टाइम एनालिसिस आपको मिलेगा, रियल टाइम व्यूज आपको देखने को मिलेगा और आप टॉप 50 अपने जोन का कॉम्पिटिटर का भी स्कोर को देख सकते हो, ताकि आपको पता चल पाए कि आपको ग्रुप डी में सिलेक्शन के लिए एक पोस्ट के लिए आपको कितना नंबर लाने की आवश्यकता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और यहां पे कूपन कोड में आप टाइप कर लीजिएगा CCAA50 ताकि आपको इंस्टेंट 50% का डिस्काउंट मिल सके। यहां पे टोटल 6 अप्रेंटिस की प्रमुख मांगे हैं। पहले ये देख लेते हैं कि लेटर कहां से निकल के आ रहा है। तो साथियों ये लेटर आपका निकल के आ रहा है ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है एरा की तरफ से। और साथियों ये कोई नया संगठन नहीं है। जब आप लोगों का पीटी होता था 2018 और 2019 में, जब आप लोगों का जीएम पावर 2015 में समाप्त कर दिया गया था, उस टाइम से एरा लड़ाई लड़कर आप लोगों के लिए 20% का रिलैक्सेशन किया गया। फिर 2019 में शिव गोपाल मिश्रा जी के सपोर्ट से यहां पे आप लोगों के लिए पीटी जो होता था, पीटी भी आप लोगों के लिए बंद करवा दिया गया कि नहीं, जो बच्चे अप्रेंटिस किए हुए हैं, रेलवे से ट्रेंड है, उनको पीटी देने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज के डेट में आप लोग का पीटी भी नहीं होता है। अब देखिए यहां पे एरा की तरफ से जो मांग उठाया गया है, ये लेटर पैड पे आपका 13 अक्टूबर 2025 के डेट में तैयार हुआ है और ये लेटर जो है सीधा का सीधा आपका माननीय कामरेड शिव गोपाल मिश्रा जी महामंत्री, एआईआरएफ के जो महामंत्री है उनके पास ये सबमिट होगा। क्योंकि साथियों देखिए कोई भी बिना सपोर्ट का आप जाके रेल भवन या फिर रेलवे मंत्री से नहीं मिल सकते हो। उनका पार्टिकुलर एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को आप फॉलो करोगे तो ही आप रेलवे मंत्रालय या फिर रेलवे मंत्री जी से जाकर मुलाकात कर सकते हो। और अप्रेंटिस का एक ही प्रोसेस है कि आपका एरा के तरफ से जो यहाँ पे लेटर जारी हुआ है, ये एरा का जो लेटर है वो जाएगा आपका एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी के पास और फिर यहां से एक लेटर निकलेगा जो जाएगा रेलवे बोर्ड के पास। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है जो अप्रेंटिस में फॉलो किया जाता है और इसी प्रक्रिया से 2018 में भी रिलैक्सेशन मिला था, 2019 में भी पीटी और 1/3 आप लोगों को मिला था। अब यहां पे सबसे बड़ी बात है कि आखिर इस मेमोरेंडम में क्या क्या मांगों को रखा गया है, वो आप लोग एक एक करके यहां पे समझिएगा। देखिए हमारी प्रमुख मांगों में क्या है। सबसे पहले यूनियन ने कहा है कि अप्रैल 2017 के बाद के एक्ट अप्रेंटिस को 100% वैकेंसी में पोजीशन मिले। तो कहने का मतलब यह है कि जो 2017 तक रेलवे अप्रेंटिस कर चुके हैं उनको जीएम पावर के तहत यहां पे नियुक्ति दिया जाए। अब आपका सवाल हो सकता है कि भैया यहां पे 2017 तक ही क्यों डिपार्टमेंट बात कर रहा, 2025 तक क्यों डिपार्टमेंट बात नहीं कर रहा। तो साथियों इसके लिए हम आपको एक नोटिस को दिखाते हैं। देखिए जीएम पावर के पीछे की जुड़ी हुई पूरी कहानी आज की इस वीडियो में आप लोगों को बता ही देते हैं। जब ये कारण बता रहे तो रेलवे बोर्ड 21/6/2004 के डेट में एक नोटिस जारी करता है कि जो भी अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं उनको सब्स्टिट्यूट के माध्यम से सीधे यहाँ पे जनरल मैनेजर के तहत यहाँ पे नियुक्ति दिया जाएगा। 21/6/2004 का लेटर आपको बता रहे हैं। ये लेटर जल्दी खोजिएगा तो आपको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि रेलवे के ऑफिशियल साइट पर तो मौजूद है पर वहां तक आप लोग पहुंच ही नहीं पाइएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे फिर से एक लेटर आता है 2010 के डेट में। इसमें भी आपका सब्स्टिट्यूट जो ग्रुप डी के आधार पर आपको जनरल
मैनेजर के तहत ही सब्स्टिट्यूट का बात किया जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट बदला 2024 के बाद, 2014 के बाद। तो 2016 में एक नया अमेंडमेंट यहाँ पे आ जाता है अप्रेंटिस को लेकर, जो आपका ओपन मार्केट के तहत होता है। और यहाँ पे साथियों आपका जो सेक्शन 22 है का सब सेक्शन 1 के तहत यहाँ पे बदलाव कर दिया जाता है और आपका जीएम पावर यहाँ पे खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, रेलवे का कहना है कि भैया ये हमारा डिसीजन नहीं है, ये कोर्ट का डिसीजन है, बैक बेंच एंट्री हम नहीं दे सकते हैं। फिर आपको क्या होता है कि 20% का आप लोगों को रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पे पोस्ट आपका कैटेगराइज करके। ठीक है, और उसमें आपका हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाता है और साथ ही साथ नोटिस में ये भी मेंशन किया रहता है कि जो भी यहाँ पे सीट बच जाएगा वो हम यहाँ पे अदर डिपार्टमेंट, अदर कैटेगरी वाले कैंडिडेट को दे देंगे। इसका मतलब ये है कि नोटिस आपका कब आया है, ये नोटिस आया है आपका 2016 में और इसका इंप्लीमेंटेशन जो यहां पे शुरू किया गया था वो आपका किया गया था 2017 से। तो जब से साथियों इंप्लीमेंटेशन किया जाता है तभी से वो पार्टिकुलर रूल को लागू किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि 2017 तक जितने भी कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हुए थे उनको जीएम पावर के तहत नियुक्ति मिलना चाहिए। ये मेरा कहना नहीं है, ये यूनियन का कहना नहीं है, ये कहना था रेलवे बोर्ड का, और रेलवे बोर्ड ने एक आरटीआई के माध्यम से भी इसको खुलासा किया, वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए साथियों, ये आपका आरटीआई 2017 का डेट का है। ठीक है, और वहां पे भी आपको यही बताया गया था कि यहाँ पे 20% आरक्षण जो कि नियम है वह किस तारीख से लागू हुआ है, तो वही आपका बताया गया, जो पत्र जारी हुआ है उस डेट से लागू होता है। इसका मतलब यह है कि ऑफिशियल नोटिस जारी होने से पहले पहले तक जो भी कैंडिडेट या भी जो भी भाई बंधु रेलवे से अप्रेंटिस किए थे उनको जीएम पावर के तहत यहाँ पे 100% नियुक्ति मिलना चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं। किसी किसी जोन का 2015 तक नियुक्ति मिला, कहीं का 2014 तक मिला, कहीं का आपका 2010 तक नियुक्ति मिला। तो इस प्रकार करके अलग अलग जोन में अलग अलग कैंडिडेट 2017 से पहले रेलवे अप्रेंटिस किए हुए भी आज के डेट में बेरोजगार हैं। तो वही चीजों को साथियों इसमें मेंशन किया गया। और एक बार जब साथियों 2017 तक के जितने भी अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं नियुक्ति हो जाएगा तो यही बेस को आधार बनाकर फिर आगे वाले अप्रेंटिस कैंडिडेट की नियुक्ति के बारे में भी बात किया जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो साथियों मेमोरेंडम में मांगों को मेंशन किया गया है वो है आपका आगामी ग्रुप डी परीक्षा सीसीए का एक दिन एक शिफ्ट में हो। इससे क्या होगा साथियों कि नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट कैंडिडेट पे नहीं पड़ेगा। हालांकि जो कैंडिडेट जनरल के बराबर नंबर लेके आएंगे उनको तो ओपन का सीट दिया जाएगा, ये तो बात यहाँ पे रेलवे के आरटीआई में ही कंफर्म हुआ है। पर यहाँ पे एक दिन अगर एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा, और कितना सीसीए है 30,000, उससे ज्यादा बढ़ेंगे 35,000, इससे ज्यादा तो अप्रेंटिस कैंडिडेट नहीं है वर्तमान समय में रेलवे से किए हुए। तो एक ही दिन एक ही शिफ्ट में आराम से कैंडिडेट का यहाँ पे एग्जाम हो जाएगा, जिससे नॉर्मलाइजेशन का खतरा नहीं रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा मांग में बात करें तो बाहरी अप्रेंटिस को परीक्षा से पहले सूची से हटाया जाए। ये जो नॉन सीसीए कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो नॉन सीसीए कैंडिडेट हैं जिनका अभी रेशियो में बात करेंगे तो 60% से ज्यादा जो नॉन सीसीए वाले कब्जा करके बैठे हैं उनको यहाँ पे एग्जाम से पहले तक या फिर एग्जाम के बाद तक, जो डीबी का जब पैनल आएगा उससे पहले तक यहाँ पे इनको बाहर करने की बात यूनियन कह रही है। उसके बाद साथियों चौथा नंबर में बात करें तो इंटरनल एवुलेशन फॉर्मूला में समानता लाई जाए। इंटरनल एवुलेशन फॉर्मूला के बारे में बात किया जा रहा है, जिसमें साथियों ये है कि जो अप्रेंटिस का, जिसके मान लीजिए किसी का स्किल टेस्ट में ज्यादा परसेंटेज है, किसी का एग्जाम के माध्यम से कम परसेंटेज है, तो उनको यहाँ पे बराबर इक्वालिटी का बात किया जा रहा है। उसके बाद देखिए 20% कोटा नीति अप्रैल 2017 से पहले अप्रेंटिस पर लागू ना हो और उन्हें स्किल टेस्ट के माध्यम से या अल्टरनेट इवेल्युएशन के विकल्प देकर रेलवे में नियुक्ति की जाए, जैसा कि यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में मेंशन है, उसी के आधार पर यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, दो और छठा नंबर में पहले से 20% कोटे का लाभ ले चुके उम्मीदवारों को दोबारा अवसर ना दिया जाए। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो 2018 में रेलवे अप्रेंटिस नियुक्ति ले चुके हैं ग्रुप डी में, जो 2019 में ग्रुप डी में नियुक्ति ले चुके हैं, इनको फिर से 2024 वाली भर्ती में मौका ना दिया जाए, जिससे क्या होगा कि एक ही कैंडिडेट अगर बार बार सब जगह सेलेक्ट होगा तो इससे सीटों का भी लॉस होगा। और साथियों सबसे बड़ा इसमें पॉइंट अप ये मेंशन किया गया है कि जो अप्रेंटिस में एनएससी में किसी का मान लीजिए कि अगर 65% था और एनएससी में मान लीजिए किसी का यहाँ पे 90% था, तो इनको मार्क्स में इक्वल करने के रिगार्डिंग भी यहाँ पे अप्रेंटिस एसोसिएशन की तरफ से मेमोरेंडम में मेंशन किया गया है। अब साथियों आज के डेट में बात करें, अभी जहां तक हमारे पास अपडेट है उसके अकॉर्डिंग अप्रेंटिस की पूरी टीम अभी वर्तमान समय में दिल्ली में विजिटेड है और कल ये जो लेटर है ऑफिशियली आपका एआईआरएफ में सबमिट हो जाएगा। और जैसे ही ये एआईआरएफ में सबमिट होगा उसी दिन आपका ये लेटर 1 से 2 दिन के अंदर, उम्मीद है कि 1 से 2 दिन के अंदर ये लेटर फिर सीधे रेल भवन रेलवे बोर्ड पहुंचेगा। उसमें चर्चा होगी, मुलाकात होगी, जो भी होगा वीडियो के माध्यम से आपको हम अपडेट कर देंगे। बाकी अगर आपका कोई सवाल होगा, कोई सुझाव होगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। देखते हैं साथियों रेलवे बोर्ड ये जो 6 मांग यहां पे मेंशन किया गया है, इन 6 मांगों में से कौन कौन सी मांगों पर रेलवे बोर्ड अपनी सहमति जताता है। जो भी होगा, जैसा भी होगा, आपको अपडेट हम जरूर करेंगे। बाकी अगर आपका भी कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, तो हमें कमेंट में मेंशन करिएगा ताकि वो आपका सुझाव हम यूनियन तक फॉरवर्ड कर सकें। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, और इसी तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा।